कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जो बस कुछ ही पलों में हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर यह पूरी तरह मुमकिन है। तो सोचिए, आज वैज्ञानिकों को पता चलता है कि एक विशाल एस्टेरॉयड सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और हमारे पास तैयारी करने के लिए बस कुछ ही दिन हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इंसानियत इस टक्कर से बच पाएगी? ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम आखिर किस लेवल के खतरे का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चट्टान नहीं है। सबसे पहले चलिए इसके साइज की बात करते हैं। यह एस्टेरॉयड 1 किलोमीटर चौड़ा है। अब सुनने में शायद ये उतना ज्यादा ना लगे, लेकिन असल में ये इतना बड़ा है कि अगर ये किसी भी बड़े शहर पर गिरा तो वो पूरा का पूरा शहर नक्शे से ही गायब हो जाएगा। और बात सिर्फ साइज की नहीं है, इसकी रफ्तार तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अंदाजा लगाइए, ये इतनी तेज रफ्तार है कि इसे रोकना या इसके रास्ते से हटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो जरा सोचिए, जब इतनी बड़ी और इतनी तेज चीज पृथ्वी से टकराएगी तो होगा क्या? उस टक्कर के वक्त जो एनर्जी निकलेगी वो लाखों न्यूक्लियर बमों के एक साथ फटने के बराबर होगी। ये इतनी जबरदस्त एनर्जी है कि हम और आप इसकी ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि ये किसी एक देश या एक महाद्वीप की समस्या नहीं होगी। नहीं, इसका असर पूरी की पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये एक ग्लोबल तबाही होगी। अब देखते हैं कि टक्कर के ठीक बाद क्या होगा। वो पहले कुछ सेकंड जो हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। देखिए, टक्कर का असर इस बात पर बहुत डिपेंड करेगा कि एस्टेरॉयड आखिर गिरता कहाँ है। अगर यह समुद्र में गिरा तो यह सैकड़ों मीटर ऊंची विशालकाय सुनामी पैदा करेगा जो कोस्टल शहरों को पूरी तरह से निगल जाएगी। और अगर यह जमीन पर गिरा तो टक्कर होते ही लगभग 20 किलोमीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा। जमीन पर टक्कर के ठीक बाद एक सुपरसोनिक शॉकवेव फैलेगी, मतलब आवाज की रफ्तार से भी तेज। इसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा, बड़ी बड़ी इमारतें हों या घने जंगल, सब कुछ पलक झपकते ही जमींदोज हो जाएगा। बचने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन तबाही यहीं पर नहीं रुकेगी। उस भयानक धमाके के बाद हमारी दुनिया आग के हवाले हो जाएगी। पर सवाल यह है कि ये आग फैलेगी कैसे? देखिए, टक्कर की जबरदस्त ताकत से चट्टानों के पिघले हुए टुकड़े हजारों किलोमीटर ऊपर आसमान में चले जाएंगे। और फिर जब ये टुकड़े वापस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में गिरेंगे तो वे जलते हुए अंगारों की बारिश की तरह बरसेंगे और दुनिया भर के जंगलों और शहरों में आग लगा देंगे। इसका नतीजा होगा एक ग्लोबल फायर स्टॉर्म, एक ऐसी आग जिसे बुझाना नामुमकिन होगा और जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हमेशा के लिए जलाकर राख कर देगी। और आग के बाद शांति नहीं होगी, बल्कि एक लंबा, ठंडा और अंधेरे से भरा दौर आएगा, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं इम्पैक्ट विंटर। उस आग और टक्कर से जो धूल और राख उठेगी वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक मोटी परत बना लेगी। ये परत इतनी घनी होगी कि सूरज की रोशनी महीनों या शायद सालों तक जमीन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसी को इम्पैक्ट विंटर कहा जाता है। अगर इस पूरी तबाही की टाइमलाइन देखें तो वो कुछ ऐसी होगी। टक्कर के कुछ मिनटों के अंदर ही आग फैलना शुरू हो जाएगी। कुछ हफ्तों में आसमान पूरी तरह से काला पड़ जाएगा। महीनों के अंदर जमीन पर कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी और इसका नतीजा सालों तक चलने वाला एक ग्लोबल अकाल। तो उस समय आसमान कैसा दिखेगा? सोचिए, महीनों तक दिन में भी रात जैसा अंधेरा होगा और जब थोड़ी बहुत रोशनी आएगी भी तो वो धूल और राख की वजह से डरावनी लाल या नारंगी रंग की दिखेगी। और इसका सबसे विनाशकारी असर पड़ेगा हमारी फूड चेन पर। देखिए, सूरज की रोशनी के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते। इसका सीधा मतलब है दुनिया भर की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी और हमारी पूरी फूड चेन ढह जाएगी। नतीजा, बड़े पैमाने पर भूखमरी। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतनी बड़ी, इतनी भयानक तबाही के बाद क्या इंसान बच पाएंगे? तो इंसानों का क्या होगा? जहां टक्कर हुई वहां तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है। ज्यादातर मौतें बाद में भूखमरी और कड़ाके की ठंड से होंगी। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बाकी है। आंकड़े ये बताते हैं कि शायद एक बहुत छोटा सा हिस्सा बच जाए। तो फिर बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? शायद जमीन के नीचे बने बंकरों में रहना,
या सालों तक चलने वाले खाने का भंडार रखना, या फिर दुनिया के उन दूर दराज के हिस्सों में रहना जहां इसका असर थोड़ा कम हुआ हो। ये आसान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन शायद नामुमकिन भी नहीं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी नतीजा है। 1 किलोमीटर का एस्टेरॉयड शायद हमें डायनासोर की तरह पूरी तरह से खत्म ना करे, लेकिन ये हमारी सभ्यता को, हमारे समाज को, जैसा हम उसे आज जानते हैं, उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। अंतरिक्ष के इस विशाल पैमाने पर 1 किलोमीटर शायद कुछ भी न लगे, लेकिन जब यही 1 किलोमीटर पृथ्वी पर निशाना साधे हुए एक जानलेवा गोली बन जाता है तो इसका आकार बहुत मायने रखता है। तो अंत में सवाल यही बचता है, हमारी बनाई हुई दुनिया, हमारे शहर, हमारी तकनीक, सब कुछ खत्म हो सकता है। हमारी सभ्यता शायद गिर जाए, लेकिन क्या मानवता एक प्रजाति के तौर पर इस आखिरी परीक्षा में टिक पाएगी? इसका जवाब सिर्फ भविष्य ही दे सकता है।